अब हथेली पे हमने बिसर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। दोस्तों, आज का धरना विशुद्ध रूप से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले धार्मिक उन्माद जो तेजी से इस देश में बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाने, सरकार के द्वारा भेदभाव पूर्ण निर्णय जो लिए जा रहे हैं उस पर विराम लगाने की मांग, और पीछे से आवाज आ रही है मीडिया के जो साथी सब खड़े हुए हैं, तो पीछे के साथी कह रहे थे थोड़ा देर झेल लीजिए, क्या कीजिएगा, ये भी आपके काम के लोग हैं, क्या कीजिएगा, यही तो मैसेज दूर तक पहुंचाएंगे। बाकी आप लोग तो समर्पित लोग हैं, हम ही लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मीडिया वालों को परेशान कैसे करेंगे, यही तो हम लोग की बात पहुंचाते। 2 मिनट सिर्फ अपनी बात रखूंगा और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से विनती पूर्वक कहूंगा, चूंकि भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो पीएम, सीएम और डीएम ये सुपर पावर होते हैं, यही क्रियान्वयन करते हैं, यही आदेश पारित करते हैं और आदेश को लागू भी करवा देते हैं। 2-3 बातें हैं, देश के लोग भी सुने और समाज के लोग भी सुने। लगातार देश में एक बात चल रही है बुलडोजर पॉलिसी की, और बुलडोजर जो चल रहा है वो ये कहकर चलाया जा रहा है कि भैया ये अवैध निर्माण है। अच्छी बात है, अवैध निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ वैध होना चाहिए, अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है मीडिया के साथियों, आप पहुंचाएंगे देश के लोगों तक, उन देश के देश प्रेमियों तक जो भटक गए हैं और जो फर्जी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसके चक्कर में आ रहे हैं, गोदी मीडिया के चक्कर में, कि ये वैध और अवैध परिभाषित कैसे होता है, कब होता है। आपने सुना होगा नबी के शान में गुस्ताखी हुई, चंद लोग छतरपुर से निकलते हैं, थाने में एक अर्जी देने जाते। कहा यह जाता है कि थाने पर इन्होंने पथराव किया। मैं इस तमाम भीड़ से पूछता हूं, मीडिया के साथियों से पूछता हूं और भारत के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया से पूछता हूं कि छतरपुर थाने पर पथराव करने का कोई वीडियो आपके पास है क्या? है क्या मीडिया के बंधु, आपके पास है क्या? आपके पास है, बोलिए हाँ या ना। नहीं है। फिर भी हाजी शहजाद समेत कई मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, ये कहकर कि चूंकि इन्होंने थाने पर पथराव किया था इसलिए बुलडोज किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो कहा जी नहीं, वो तो अवैध निर्माण था। अभी बहराइच में भी आपको खबर मिल रही होगी, 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया। 23 घर किसके बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह होता है कि वैध और अवैध का ज्ञान दंगा के बाद, झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद, पंगे के बाद ही क्यों होता है? पहले क्यों नहीं पता चलता कि यह अवैध निर्माण है या वैध निर्माण? ये नोट करने की चीज है और पहुंचाने की चीज है। ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है, भेदभाव पूर्ण कार्रवाई है। एक वीडियो वायरल हो रहा चंदौली का, आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। चंदौली में एक अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या हो रही है, सड़क का आपसी झगड़ा, कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उसकी भौजाई मांग कर रही है कि पहले बुलडोजर चलाओ हत्यारे पर, तब जाकर हम मिट्टी होने देंगे। वहां सुनी नहीं जा रही है। आपने सुना होगा गौतम, कौन गौतम? अमन गौतम, अभी हत्या हुई, जिस पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या पुलिस वालों के घर पे चलेगा क्या बुलडोजर? नहीं चलेगा ना। आपको पता है पूरे देश में नहीं विदेश तक चर्चा हुई थी हाथरस की घटना। बुलडोजर चला क्या किसी पर? नहीं चला। मीडिया के बंधुओं, देश प्रेमियों, ये बात आप हर चौक चौराहे पर उठाइए। देश प्यार से चलता है, प्रेम से चलता है, भाईचारे से चलता है, अमन से चलता है, सुकून से चलता है। अगर अशांति होगी तो विकास बाधित होगी। आप कहते हैं हमें विश्व गुरु बनना है और आप जानबूझकर देश के अंदर बदअमनी फैलाते हैं। एक वीडियो ये दिखाइए कि कोई मुसलमानों का जुलूस गया हो और किसी मंदिर पर उसने चढ़कर झंडा फहराया हो। है क्या एक भी वीडियो? नहीं है। लेकिन सैकड़ों वीडियो, मीडिया बंधुओं और हमारे देश प्रेमियों, सैकड़ों वीडियो है ऐसे
कि उनका जुलूस जा रहा है और मस्जिद पर चढ़कर वो झंडा फहरा रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? कहां ले जाना चाहते हैं आप समाज को? किसने ये आपको सिखा दिया? आज उस गोपाल मिश्रा के परिवार से जाकर मिल लो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको दुख को बांटने वाला नहीं है। चढ़ जा बेटा सूली पर। लोग भड़का रहे हैं, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोग आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी कीमत पर उनके बहकावे में नहीं आइए। एक बात दलित भाइयों को नोट करना है, क्योंकि दलित मुस्लिम यूनिटी अगर नहीं हुई तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। अगर बढ़कर दलित नेतृत्व सत्ता की तरफ नहीं बढ़ता है और मुसलमान मुफ्ती की तरह उसके साथ नहीं जुड़ता है, तो याद रखना आने वाला दिन आपके नेता को माफ नहीं करेगा, आपके नेता को माफ नहीं करेगा। आप देख रहे हो आरक्षण नगर से चल करके आए हमारे आरक्षण चौधरी जी का स्वागत है। आरक्षण विरोधी आंदोलन कहाँ हो रहे हैं आपको पता है दलित भाई? आपने देख लिया? अभी हमने नहीं किया। बहरहाल मैं कोई सफाई देने नहीं आऊं, दो बात ही रखने थे कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा बात बात पर, इस पर विराम लगना चाहिए और ये वैध और अवैध की परिभाषा भी सामने आनी चाहिए। एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि हमने कभी आपका अपमान नहीं किया, आपके धर्म गुरुओं का अपमान नहीं किया, आपके किसी भी अवतार के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या मुसीबत है? आप प्रवचन करने जाते हैं, आप जो है कथावाचक हैं, आप अपने धर्म का जो कुछ भी कहना है कहिए अपने लोगों से। आप दूसरे धर्मों पर आप अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं? इसकी अनुमति कौन देता है और कौन है जो उसके बचाव में सामने आता है? ये प्रचलन बंद होना चाहिए। क्या ये सुनियोजित ढंग से होता है? आपने मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसके शेर जो थे वो भड़काऊ थे। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। हाँ, आपत्ति तो जताई थी हमने, लेकिन आपने दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन सी मजबूरी है? क्या आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इनके बचाव में लोग आ रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राजधर्म का आपको पालन करना चाहिए। अगर इस तरह से लगातार वन साइडेड काम होगा तो कोई गाड़ी जो वन साइड चलती है तो वो एक्सीडेंट हो जाती है। वन साइड ड्राइवर लोग होंगे यहाँ पर, लगभग आधे से ज्यादा लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। वन साइड अगर कोई गाड़ी चलती है ना तो उसके स्टीयरिंग को बहुत जोर से पकड़ना पड़ता, जरा सा भी स्टीयरिंग ढीला देंगे एक्सीडेंट। तो ये वन साइड सरकार नहीं चल सकती, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ेगा। अंतिम एक बात कहूंगा, आप लोगों को बताया जाता है कि योगी जी आए, मोदी जी आए, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, मैं अपने बड़े भाइयों को समझाना चाहता हूं। देश के वो बड़े भाई जिनके कांधे पर इस देश का भविष्य है, अगर वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम तो 15% है, क्या हम करेंगे आपके साथ? आप जब चुल जाएंगे देश को डुबाने पर तो हम कब तक बचाएंगे भाई? इसलिए एक बात कही जाती है, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। बोल्ट आपने देखा होगा इतना बड़ा होता, नट इतना बड़ा होता। बोल्ट 85% होता है, नट 15% होता है। अगर नट को जरूरत से ज्यादा टाइट करोगे तो नट स्लिप हो जाएगा, और अगर नट स्लिप हो जाएगा बोल्ट काम का नहीं बचेगा। किसी भी मिस्त्री से पूछ लेना। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। नीचे दबे हुए लोग हैं और इतने दब गए हैं कि अब तो मुद्दे की फहरिस्त भी हम सामने नहीं रख पाएंगे, इतना मामला हमारे ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी चूंकि आपने सवाल किया है बुलडोज़र पर, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा, मौके से लोग दिखा रहे हैं। 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिए गए। 23 मकान नारे लगवा रहा जाकर, नारे वहाँ जो सरफराज का मकान है जहाँ पर ये घटना घटी थी, प्ले करो जल्दी। सरफराज के मकान में जहाँ पर घटना घटी कर लेते हो, उस घटना के पश्चिम और पूरब सड़क तो एक ही है, सड़क एक ही है। तो फिर जब सड़क एक है तो सड़क की चौड़ाई भी लगभग एक ही है। ऐसे में ये जो नोटिस चिन्हित करके चिपकाया गया है तो मुसलमान तो दबे जुबान वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन 23 में 3 जो नॉन मुस्लिम हैं अर्थात जो हिंदू हैं, उनमें से 2 का ये बयान आया है कि हम पिछड़े यानी जायसवाल और गुप्ता हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है, हो गया इनका कि
उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सरफराज के मकान के सामने पश्चिम जानिब में शुक्ला जी और तिवारी जी भी हैं, और फ्रंट साइड पर बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो मकान है वो सड़क पर कुछ ज़्यादा है। PWD की तरफ से कहा गया कि 60 चौड़ाई इसकी है, जो दाएं और बाएं होनी चाहिए खाली। 3 दिन के अंदर लोग 60 फीट नाप के खुद तोड़ लें, अन्यथा बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चलेगा तो कीमत भी वसूला जाएगा, यानी हर्जाना भी लिया जाएगा। वैसे में लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी वैध और अवैध का ज्ञान तब क्यों होता है जब किसी तरह का पंगा कोई हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई अवैध सामान है, सरकार और सरकार की एजेंसियों का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमारे उस अवैध सामान को कब्जे में ले, हम पर कार्रवाई करे, यही तो नियम है। लेकिन सारा काम अवैध किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अवैध काम हो रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि पुलिस की निगरानी में कितने अवैध काम होते हैं। लेकिन जब कोई डिस्प्यूट होगा, खास करके कम्युनल डिस्प्यूट, तब आप अवैध के नाम पर माइनॉरिटी को आप परेशान करेंगे, माइनॉरिटी को बुलडोज करेंगे, माइनॉरिटी को अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ये प्रचलन देश में बंद हो जाना चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम लोग जंतर मंतर आएंगे। दूसरी बात ये कि नबी के शान में गुस्ताखी ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार कई बार कई अलग अलग लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। प्रोटेस्ट करने पर प्रोटेस्ट करने वालों को ही अंजाम भुगतने का थ्रेट कर दिया गया, यानी कि आपके नबी के शान में कोई गुस्ताखी भी अगर करे तो आप घर पर बैठिए, कुछ बोलिए नहीं, अन्यथा बुलडोजर चला देंगे। और वो इन्होंने चलाकर दिखाया। छतरपुर की घटना आपको पता है। इससे पहले जब नुपुर शर्मा का मामला था तो क्या हुआ वो भी आपने देखा। कई घर बर्बाद हो गए उसमें। घर किसी का भी बर्बाद होगा तो उसको आबाद फिर आसानी से नहीं कर सकते आप। लेकिन वो जो नारा दिया जा रहा है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा तन से जुदा है, ये कितना सही मानते हैं? देखिए, ये नारा इस्लामी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि कोई आप जान रहे हैं। अरे भैया इंटरव्यू हो जान दे यार, कौन है? ठीक है। जब लोग जान रहे हैं कि यदि इस तरह की बात होगी तो रिएक्शन होगा, तो क्यों आप ऐसा कर, ये सवाल है कि नहीं। इसलिए मेरा मानना है, मेरी मांग है सरकार से कि ऐसे लोग जो किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं उन पर अविलंब आपको कार्रवाई करनी चाहिए, और भेदभाव रहित कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया था, तो आपको उसको भी गिरफ्तार सबको करना चाहिए था। आपने अब तक नहीं किया। कई लोग आज़ाद घूम रहे हैं, चाहे वो राणे हो चाहे जो भी हो, सबको गिरफ्तार कीजिए। बुलडोजर में भेदभाव मत कीजिए, गिरफ्तारी में भेदभाव मत कीजिए, तलाशी में भेदभाव मत कीजिए। दुकान अगर किसी ने जलाया है तो वो भी दंगाई है, वो भी उपद्रवी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप कोई हत्या होती है, वो बहुत बड़ा जुर्म होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया में भी जो गांव जलते हैं, जो लोग तबाह बर्बाद होते हैं, वो भी जो है संवैधानिक है, उस पर भी कार्रवाई उतनी ही होनी चाहिए। तब वायलेंस होता है। जाकर आप सरकार चलाते हैं, राजधर्म का पालन नहीं करते, आप संदेश गलत दे रहे हैं देश में, ये नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इससे अलगाव बढ़ता है, इससे अविश्वास बढ़ता है, इससे जो है भेदभाव की बू आ रही है आपके काम से। और भेदभाव अगर सरकार करने लगेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट और सरकार दो ही तो रास्ते हैं ना। तो इन दोनों से हमको उम्मीद है कि भेदभाव रहित माहौल देश में बनाए। इसी के लिए ये तमाम प्रोटेस्ट वगैरह। हिंदू संगठन के लोग तो कह रहे हैं कि क्या गलत बोला है, जो भी बयान दिया है सत्यता है उसमें तो नहीं। ये तो और गलत बात है कि अगर कोई उसके बचाव में आकर कहता है क्या गलत बयान दिया है, ये तो प्रोवोक करना हो गया। हम कह रहे हैं कि क्यों आप अपना प्रवचन कीजिए ना भाई, आपको रोक रहे हैं। हमारे यहाँ भी जलसे होते हैं, अपनी तकरीर कीजिए, अपना मजहब बताइए, अपना मजहब, अपनी तकरीर, अपने
लोगों को सुनाइए, दूसरों पर टीका टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता कह रहे है? राम पर भी करते हैं ये लोग तो। नहीं, कौन करते हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं करता। आप वीडियो दिखाइए ना, कोई नहीं करता। हाँ, उनकी तारीफ में भले 2-4 चतुर्वेदी मिले होंगे जो तकरीर कर दिए होंगे, उनके विरोध में तो किसी ने नहीं किया होगा। अभी जब हिजाब पर मैंने डिस्कस चल रहा था देश में, तो एक शिया आलिम का बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने तो सीता जी के बारे में इतना महत्वपूर्ण बात कही थी जिसका तमाम लोगों ने तारीफ किया उसका, कि बहुत अच्छा कहा। हम विरोध में नहीं करते, हम अपमान मना है हमारे यहाँ, और हम करेंगे भी नहीं, वो इजाजत भी हम नहीं देंगे। और हमारे यहाँ अगर ये गलती खुदा न खास्ता किसी ने कर भी दी तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे, सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते। आप सपोर्ट में क्यों खड़े? अगर कोई गलती करता तो उसके लिए कानून है, अदालत है, तो पुलिस है। तो मांग कर रहे हैं, हम क्या कर तो रहे हैं? ये लोग फिर हिंसा क्यों करने लग जाते हिंसा कर हैं? रहा है? हाँ, क्यों पत्थरबाजी होने कौन लगती पत्थरबाजी है? कर रहा है? वीडियो आपके पास? हाँ। आपके पास देखिए, वीडियो रात है? मुजफ्फरनगर में भी हुई है ना नहीं, पत्थरबाजी। नहीं, देखिए, अब लो, हाँ। पत्थरबाजी क्यों नाम देते हैं? हाँ। सड़क पर झगड़े होते हैं ना, दो इंडिविजुअल में भी होता है, तो जो मिलता है ईटा पत्थर आदमी चला ही देता है। बात समझिए, इसका एक नाम मत दे दीजिए, हाँ। एक नैरेटिव मत बिल्ड कीजिए, इसको कहीं और से लिंक मत कीजिए। मैं एक टीवी पर तो यही कहा था, फिर पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं लोग? क्यों अपने आप खुद ही बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हाँ। पुलिस के पास जाने के बाद ही तो हाजी शहजाद का ये अंजाम हुआ था छतरपुर में। पुलिस ही के पास तो गए थे साहब, कहाँ गए थे हाजी शहजाद और उनकी टीम? छतरपुर में कहाँ गई थी, जिसके 20 करोड़ के बंगले को आपने जमीन में बराबर कर दिया, मलबा बना दिया। अरे तो वहाँ भी तो पत्थरबाजी का ही आरोप था कि पुलिस पर पत्थर लगा। सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मैं हाँ, तो कि challenge आपको भी पुलिस कर के रहा ऊपर हूं। पत्थर बरसाए। अरे मैंने हाँ। सारे को मीडिया को चैलेंज कर रखा है कि आप वो वीडियो हमको दिखाइए, हम भी तो देखें भाई, हम भी तो भारत के नागरिक है ना, हमको भी तो जानने का अधिकार है। मंदिर का घेराव क्यों करते हैं? ये देखिए, आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जैसे लग रहा है कि सबको हर हाल में वीडियो आना चाहिए दोनों तरफ का। जब एक तरफ का वीडियो घूम रहा मार्केट में तो दूसरे तरफ का वीडियो कहाँ है? बहराइच में भी कहा गया पत्थर मारे गए, कहाँ है वीडियो? दिखाइए। आप सारा वीडियो है और पत्थर चलने का वीडियो नहीं कह है। रहे हैं एक तबके के पास ही पत्थर मिलते नहीं हैं। नहीं, ये गलत बात है। कौन सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है इसका? ये सप्लायर कौन है जो एक ही तबके के पास पत्थर आता है? नहीं नहीं, एक ही डिजाइन का आता है, एक ही तरीके से चलाने की ट्रेनिंग भी है। सरकार क्या कर रही है? ये कहाँ हो रहा भाई? कानून का भरोसा है ना आप लोग? बिल्कुल कानून पर ही भरोसा है, तभी तो कानून से कह मंदिर रहे का हैं। घेराव क्यों करते हैं? मतलब मंदिर का घेराव करते हैं। मंदिर का हमने कहा क्या घेराव? जब आप कार्रवाई में विलंब करेंगे तो